नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है कि आप लोग सलामत होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में हमें और पूरी कौम के लोगों को सलामत रखे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुअतबर, बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो मोहब्बत के ताल्लुक से वजीफ़ा है। आइए मैं आप लोगों को वो वजीफ़ा बताता हूँ। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अजीमुश्शान वजीफ़ा लेकर। तो हमें मोहब्बत के ताल्लुक से वजीफ़े के बारे में जानना है कि वजीफ़ा हमें करना कैसे है और वजीफ़ा कैसे नहीं करना है और किस लिए ये वजीफ़ा हम करें। तो मेरा कहना है आप लोगों से, वजीफ़ा मोहब्बत के ताल्लुक से है, जैसे कि हमारी जायज़ मोहब्बत। बेटा बाप की बात को नहीं मानता, माँ बेटे की बात को नहीं मानती है। दूसरी बात, पति अपने पत्नी की बात को नहीं मानता, पत्नी अपने पति की बात को नहीं मानती है। भाई बहन का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, जायज मकसद का जो भी रिश्ता है, इंशाअल्लाह ताला हम इस वजीफे को करेंगे, हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन मोहब्बत हमारी जायज होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये अमल हम कैसे करेंगे और कितनी दूर तक इसका असर हो सकता है, तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अमल के दौरान हमें पढ़ना क्या है। पहले उस चीज को जान लिया जाए, फिर हमें कितनी दूरी तक ये अमल असर कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें मार्केट से अगरबत्ती लेना है, जो हर किराना स्टोर पर उपलब्ध है। अगरबत्ती हमें लेना है। लेने के बाद हमें तन्हाई के अंदर यानी एक रूम में हम बैठ जाएं और बैठने के बाद में हमें अगरबत्ती में से 5 अगरबत्ती निकालना है। कितनी? 5 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती हमें निकालना है। उसके बाद उन अगरबत्तियों को इस तरीके से हम अपने हाथ में पकड़ लें और पकड़ने के बाद हमें अब पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम। अगर हमें याद है तो हम पढ़ सकते हैं, जो नमाज में पढ़ी जाती है। अगर नहीं याद है तो बहुत छोटी दुरूद है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हमें 11 मरतबा पढ़ना है। कितने बार? 11 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? 5 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मरतबा हमें पढ़ना है। फिर 5 मरतबा हमें क्या पढ़ना है? आयतल कुर्सी पढ़नी है। हम कुरान शरीफ के अंदर आयतल कुर्सी पढ़कर याद कर सकते हैं, छोटी छोटी किताबों में दी है, उसको में देख के याद कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए हम आयतल कुर्सी को याद कर सकते हैं। तो आयतल कुर्सी हमें कितनी बार पढ़ना है? 5 मरतबा। फिर यह हमारा हो गया 3, यानी दुरूद शरीफ, बिस्मिल्लाह, आयतल कुर्सी, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज को जान लीजिए कि चौथी चीज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है या हाकिमू, एक सिफाती नाम है, या हाकिमू, या हाकिमू, या हाकिमू। इसको 100 मरतबा हमें पढ़ना है। फिर 11 मरतबा वही दुरूद शरीफ हमें पढ़नी है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। पढ़ने के बाद अब अगरबत्ती हमारे हाथ के अंदर होगा, उन अगरबत्तियों को माचिस की तीली लगाकर हम जला देंगे। जलाने के बाद फूंक मार के अगरबत्ती को नहीं बुझाना है। हमें इस तरीके से अगरबत्ती को हिलाना है। अगरबत्ती बुझ जाए जब, तो उसे कहीं ऐसी जगह लगा दें कि उन्हें कोई छेड़छाड़ ना करे। उसका धुआं, जब धुआं उसका, मान लीजिए हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं तो हम अपने घर में कहीं लगा दें, उसका धुआं जहां तक जाएगा, मान लीजिए 5-10 मीटर दूरी तक, तो उसकी खुशबू जाना ही है। और इंशाअल्लाह ताला जहां तक उसकी खुशबू जाएगी और जिसके लिए हम ये अमल कर रहे हैं, अगर इस खुशबू को उसने सूंघ लिया तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप रुस्वा नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि आदमी ये सोचे कि मान लीजिए 10, 20, 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की दूरी पर या 1000 किलोमीटर की दूरी पे हमारा व्यक्ति मौजूद है, हम उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो हम इस अमल को करें तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो उन लोगों से कहना मेरा यही है कि वो लोग इस अमल को ना करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उन लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक ऐसा वजीफा लाने वाला हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अमल कर सकते हैं और कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ जायज मकसद के लिए किया जाए और अपने परिवार के अंदर जो नाफरमान है उनको ताबे करने के लिए किया जाए, जो हमारे
گھر کے اندر ہماری بیوی بات نہیں مانتی، ہماری بیٹی نہیں مانتی، ہمارا بیٹا نہیں مانتا، ہمارا باپ نہیں مانتا ہے، مطلب غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے بعد، جب تک کہ دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔